अच्छा अब इसमें क्या है, द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, द ऑर्गन विच पम्प्स एंड रिसीव्स द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। तो जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो मेन ऑर्गन होता है वो हार्ट होता है। हार्ट का काम ही होता है ब्लड को पंप करना और ब्लड को रिसीव करना, ठीक। अच्छा, एंड द ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। तो एक तो हार्ट तो है वो तो पंप की तरह काम करता है, और उसके अलावा ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स क्या होती है, वो हार्ट तक ब्लड को लाने का काम, हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम, वो काम ब्लड वेसल्स करते हैं। तो ब्लड वेसल्स आर लाइक पाइप्स और हार्ट इज लाइक अ पंप। द ब्लड फ्लोज थ्रू 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। वो 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स का मतलब वो पाइप्स जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। वो 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन और एक होती है कैपिलरी। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा पेज नंबर 2 पर। टोटल मैंने इसमें जो पेजेस आपको भेजे 12 हैं, पेज नंबर 2 पर आ रहे हैं। In addition to the blood circulatory system for the transport in human beings, there is another system called the lymphatic system, which also helps in the transport of materials in the human body. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम ह्यूमन बॉडी में। तो ये भी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे ब्लड है तो ब्लड डिजीज़ से फाइट करने में काम आता है। ब्लड जो है वो एक्सक्रीशन में काम आता है, यूरिया के एक्सक्रीशन में, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में। 7 अलग अलग फंक्शन हमने देखे थे ब्लड के, ऑक्सीजन को लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, सब ब्लड ही करता है। तो ऐसे ही जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें दूसरा फ्लूइड होता है लिम्फ। तो लिम्फ का क्या काम होता है, बॉडी में किसी भी तरीके की अगर चोट लग गई है, तो अगर चोट लग गई है, इंटरनल डैमेज हुआ है या एक्सटर्नल डैमेज हुआ है, तो उसमें जो है ब्लड क्लॉट बनाना, ठीक है, उसमें जो क्या कहते हैं ब्लड क्लॉट जो बनता है, ब्लड क्लॉट बनकर जैसे चोट लगती है तो ये जो ऊपर जो पपड़ी जमती है हाथ पर, तो ये जो काम है ये काम करता है, ये काम करता है लिम्फ। तो ब्लड तो निकलने लगता है, कहीं चोट लग गई, कहीं खरोच लग गई तो ब्लड तो निकलने लगता है, लेकिन उसको रोकना, एक जगह क्लॉट बनाना और उसकी रिपेयरिंग का काम, वो काम लिम्फ करता है। हाँ क्या नहीं, वो तो अलग चीज़ है। प्लेटलेट्स 2 तरीके के होते हैं, एक तो रेड ब्लड सेल्स में होते हैं रेड ब्लड प्लेटलेट्स, और एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स में होते हैं वाइट ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो वाइट ब्लड प्लेटलेट्स से लिम्फ बनता है, ठीक है। और लिम्फ जो है, लिम्फ का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना भी बॉडी में अच्छा नहीं है, बहुत कम प्रोड्यूस होना वो भी अच्छा नहीं है कि लिम्फ इतना कम प्रोड्यूस हो रहा है कि आपको चोट लग गई है, चोट रिपेयर ही नहीं हो रही है, और इतना ज़्यादा लिम्फ प्रोड्यूस हो रहा है कि आपको चोट लग गई है, चोट भी रिपेयर हो गई, उसके बाद भी लिम्फ बह रहा है उसके ऊपर से। लिम्फ का बहना मतलब सुना होगा कि भाई चोट लग गई और वहाँ पर पस पड़ गया है, ठीक है। तो पस जानते हैं ना, पस सेल्स, पस नहीं सुना? हाँ, तो कभी चोट लग जाए तो उस चोट को जानबूझकर भिगोने की कोशिश करना, ठीक है, तो अपने आप पता चल जाएगा कि पस क्या होता है। वो वाइट कलर का होता है ना, और वाइट के थोड़ा सा येलोइश होता है, तो वो निकलने लगता है। और वो बॉडी में बहुत ज़्यादा बनना भी ठीक नहीं है, वो धीरे धीरे जो है ना कैंसरस टिश्यूज़ डेवलप करने लगता है, तो वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है लिम्फ का बहुत ज़्यादा बनना, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। द लिक्विड विच सर्कुलेट्स एंड कैरीज मटीरियल्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड फ्लो करता है और मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको हम बोलते हैं लिम्फ। दस इन ह्यूमन बींग्स द वेरियस सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्ट थ्रू 2 लिक्विड्स कॉल्ड ब्लड एंड लिम्फ। तो ह्यूमन बींग्स में जो अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू 2 लिक्विड्स। अलग अलग सब्सटेंसेज दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू 2 लिक्विड्स। वो 2 लिक्विड्स क्या हैं, ब्लड और लिम्फ। ब्लड के और लिम्फ के थ्रू, दोनों के थ्रू जो मटीरियल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर आते हैं। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स आर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 मेन ऑर्गन्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। एक तो हार्ट को, एक आर्टरीज को, एक वेन्स को और कैपिलरीज को। ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट एक्ट्स एज अ पंप टू पुश आउट ब्लड। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो है एक पंप की तरह काम करता है, टू पुश आउट ब्लड। द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एक्ट एज पाइप्स और ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो हैं ये पाइप्स की तरह एक्ट करते हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। दीज ट्यूब्स विच कैरी ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो जिन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड फ्लो होता है उनको कहते हैं ब्लड वेसल्स।
Thus there are three types of blood vessels in the human body: arteries, veins and capillaries. तो तीन तरीके की ब्लड वेसल्स हैं ह्यूमन बॉडी में: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो अगर आपने देखा हो, एक ना छोटा सा पंप होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास पाइप में कहीं का पानी फ्लो कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो जो पानी है उसका प्रेशर बढ़ जाए, तो पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें जैसे मान लीजिए इधर से पानी आ रहा है किसी पाइप के थ्रू, हमने इधर उस पाइप को डायरेक्टली कहीं पर, मान लीजिए कहीं कोई बगीचा है, कोई गार्डन है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हमको उन तक पानी पहुँचाना है और हम चाहते हैं कि वो दूर तक पानी पहुँचे, पानी का प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जो वो पानी आ रहा है ना, उसके आगे एक पंप लगा देंगे। वो पंप क्या करेगा, वो उस पानी के प्रेशर को बढ़ा देगा, तेज़ी से फेंकना शुरू करेगा, उसी पानी को लेगा और ज़्यादा तेज़ी से पुश करेगा आगे वाले पाइप में। ठीक है, तो आगे वाले पाइप में से पानी बहुत तेज़ प्रेशर से निकलना शुरू होगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पंप्स आते भी हैं और आपने देखा होगा घरों में आजकल एसी वाले जो सर्विस करने आते हैं ना, उनके पास भी ऐसे छोटे छोटे पंप्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एक बकेट में पानी ले लेंगे और उस बकेट में से पानी का एक पाइप जो है वो कनेक्ट कर देंगे उस पंप में, और दूसरा पाइप जो है वो बाहर दूसरी तरफ निकला रहता है, उससे एसी की साफ़ सफाई करते हैं। तो वो पानी जो है, पानी का बहुत बारीक जेट बन जाता है और बड़े मतलब फाइन तरीके से उसकी सफाई हो जाती है। आप नॉर्मली ऐसे पानी डालेंगे तो वो उसको साफ़ नहीं कर सकता, लेकिन तेज़ फ्लो में अगर पानी पड़ेगा तो उससे जो है उसकी सफाई अच्छी हो जाती है। तो यही काम जो है ये ब्लड करता है, सॉरी हार्ट करता है। हार्ट पंपिंग करता है ब्लड की। तो ब्लड को तेज़ प्रेशर में पंप करना क्यों ज़रूरी होता है? इस वजह से ज़रूरी होता है क्योंकि हार्ट तो बॉडी में, चेस्ट में लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता तो सेंटर में लोकेटेड है, लेकिन लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो वहाँ से पंप करता है, वो इतने प्रेशर पर पंप करेगा कि इफ़ेक्टिवली जो ब्लड है वो बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुँच जाए। ठीक है, और इसी वजह से आपने अगर सुना भी होगा, सुना हो ना सुना हो तो मैं बता देता हूँ कि जब कभी इंसान का ब्लड प्रेशर लो होता है, आपने सुना होगा कभी किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कभी किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जनरली ओल्ड एज में होने लगता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ओल्ड एज में अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो ब्लड प्रेशर के हाई होने का एक सिम्टम तो ये है कि इंसान की जो ब्रीदिंग रेट है वो तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ सांस लेने लगता है। ठीक, जनरली ये तब होता है जब उसको गुस्सा बहुत तेज आता है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो उसमें हाई हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो आँखें भी लाल हो जाती हैं, उसकी आँखें लाल हो जाती हैं। इसका मतलब यार जो ये आइज़ है ना, आइज़ में भी बहुत बारीक 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 ब्लड वेसल्स हैं। तो वो ब्लड इतनी तेज़ी से हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है कि जो वेन्स हैं उन वेन्स में भी जो है वो रेडिशनेस दिखाई दे रही है। तो आँखें जो जनरली सफ़ेद होती हैं वो भी लाल नज़र आने लगती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर लो हो गया, यानी कि हार्ट इतना धीमे धीमे ब्लड को फेंक रहा है कि वो ब्लड बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक, सारे बॉडी पार्ट्स तक ढंग से पहुँच ही नहीं पा रहा। तो ये कहते हैं भाई ब्लड प्रेशर लो हो गया, मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए। ठीक है, आपने सुना होगा कभी किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, घर परिवार में किसी जानकार को कोई मतलब उनका तो फलाने का तो ब्लड प्रेशर लो हो गया था तो उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। ठंडे होने का मतलब ये है कि वहाँ तक, हाथ तक या पैर तक ब्लड ढंग से पहुँचा नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो इस वजह से हाथ पैर ठंडे हो गए। तो उसके लिए दवाइयाँ होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, डॉक्टर बताते हैं कि भाई आप इस तरह से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखें। तो ब्लड प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड है हार्ट से, कि हार्ट कितनी तेज़ी से ब्लड को थ्रो कर रहा है या कितनी धीमे तरीके से ब्लड को थ्रो कर रहा है। तो अब जरा देखिएगा हार्ट पर आते हैं। द हार्ट इज़ रफली ट्राइंगुलर इन शेप। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। तो स्पेशल मसल होती है, अलग तरीके की मसल होती है, कार्डियक मसल उसको बोलते हैं, उसका ये बना हुआ होता है। अभी जैसे आप 10th क्लास में, आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा बायोलॉजी में टिश्यूज़, तो उसमें आपने देखा था अलग अलग तरीके की मसल्स, अलग अलग तरीके की टिश्यूज़ थी। तो उसमें कार्डियक मसल थी। ठीक है, तो कार्डियक मसल वाला जो था, वो जो कार्डियक मसल थी उसमें बस ये पढ़ा था कि उससे क्या चीज़ बनी होती है, उससे हार्ट बना होता है। ठीक है, तो ये ब्लड जो हार्ट है वो अलग तरीके की मसल, जिसको कार्डियक मसल कहते हैं, उससे बनता है। तो इट इज़ रफली ट्रायंगुलर इन शेप। रफली अगर देखा जाए तो ट्रायंगुलर इन शेप मतलब परफेक्ट ट्रायंगल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ट्रायंगुलर होता है शेप। द साइज ऑफ अवर हार्ट इज़ अबाउट द सेम एज अवर क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब क्या होता है? बंद मुट्ठी। तो बंद मुट्ठी का जितना साइज है इतना छोटा सा ही हार्ट होता है, लेकिन बहुत बड़ा हार्ट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद है द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स इनसाइड इट। ठीक है, हार्ट के अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनको 4 चैम्बर्स बोलते हैं। छोटे छोटे जो रूम होते हैं ना, रूम को चैम्बर बोल दिया जाता है। तो छोटे छोटे 4 रूम्स होते हैं उसके अंदर।
The upper two chambers of heart are called atria. Atria. And atrium का जो आपका प्लूरल फॉर्म होता है उसको एट्रिया बोल देते हैं. The upper two chambers of heart are called atria and the lower two chambers are called ventricles. तो ऊपर के जो दो छोटे छोटे रूम्स होते हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, उनको बोल देते हैं एट्रिया. ठीक है. और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है एट्रियम. तो एक लेफ्ट की तरफ होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, एक राइट की तरफ होता है उसको राइट एट्रियम. जो नीचे वाले दो चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स. तो लेफ्ट की तरफ जो है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, जो राइट की तरफ होता है उसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. The two atria receive blood from the two main veins. जो atria है, it receive blood from the two main veins, and the two ventricles transport blood to the entire body and the lungs. और जो दो ventricles हैं वो blood को transport करते हैं, transport blood to the entire body and the lungs. जो दो ventricles हैं. जरा इसका डायग्राम देखिएगा ब्लड का, इसका ब्लड कैरोटिड हार्ट का. इसके चार चैम्बर्स किस तरीके से वो देखिएगा. एक मिनट बाद
4 कंपार्टमेंट होते हैं, 1 और 2। ये जो ऊपर 2 कंपार्टमेंट हैं इनको हम बोलते हैं एट्रियम। एक ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट एट्रियम। अब देखने में दिखाई दे रहा है, अब देखने में ये दिखाई दे रहा है कि ये तो राइट की तरफ है, इसको लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं? ये इस तरह से है, आप समझ लीजिए कि सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। अच्छा, एक अभी आ रही है आवाज़? ठीक है, आवाज़ आ रही है अभी? ठीक है। अब जरा देखिएगा कि ये ऐसे है, तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे हम सीधे बैठे हुए हैं, तो हम ऐसे सीधे बैठे हुए हैं, तो ऊपर वाले 2 सेक्शंस, तो इस तरफ वाला लेफ्ट, तो इस तरफ वाला तो लेफ्ट हो गया और इस तरफ वाला राइट हो गया। मतलब हार्ट जो है वो हमारी तरफ फेस कर रहा है। ऐसे ये डायग्राम इस तरह से बना हुआ है, तो इसलिए इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम और इसको बोलेंगे राइट एट्रियम। ये वाला हो गया लेफ्ट एट्रियम, और जो ये वाला है ये वाला हो गया राइट एट्रियम। इसी तरह से ये वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वाला हो गया राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। जो बिल्कुल आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर। और ये जो बीच में पार्टीशन होता है इसको बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम। वॉल पार्टीशन, बीच में एक वॉल लगी हुई है जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को एक दूसरे से अलग अलग करता है, तो ये वॉल पार्टीशन है। और ये वाला जो है और ये वाला जो है इसको बोलते हैं वेन। ये वेन्स हैं। वेन्स। तो वेन्स जो होती है ना, वेन्स जो है वो ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट के अंदर, और जो आर्टरीज हैं वो आर्टरीज ब्लड को हार्ट में से बाहर लेकर जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। ये वाली होती है पल्मोनरी वेन। जो सेक्शन दिखाई दे रहा है मतलब पाई भी तो है एक तरह से, तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। ब्रैकेट में मेंशन कीजिए फ्रॉम लंग्स। फ्रॉम लंग्स। और इस वाली को बोलेंगे मेन वेन। मेन वेन का दूसरा नाम होता है वेना कावा। ये होती है जो हार्ट में से ब्लड को बाहर लेकर जा रही है, ये होती है मेन आर्टरी। और ये वाली होती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब जरा बेसिक फंक्शन समझिएगा हार्ट का क्या है। वैसे तो डिटेल में मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, पर आप मेन समझिए। पल्मोनरी वेन जो है ये लंग्स से कनेक्टेड रहती है, तो लंग्स से ये लंग्स से ये ब्लड को लेकर आए। तो जिस ब्लड को ये जो ब्लड लंग्स से होकर आता है हार्ट के अंदर, तो लंग्स में ब्लड था और लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स हुई। कैसे हुई? हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो गई,
तो अब वो लंग्स में था ना ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हुई, तो लंग्स से जो ब्लड आया उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स थी, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले पाउच में आ गया, इस वाले चैम्बर में आ गया, ये वाला चैम्बर जो है फूल गया। फूलने के बाद जो है हार्ट का काम होता है, एक बार एक्सपैंड होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो पंप इस तरीके से काम करता है, एक बार एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे। तो जब इसके अंदर हार्ट आया जो कि ऑक्सीजन रिच हार्ट था, ऑक्सीजन रिच ब्लड था, जब इसके अंदर ब्लड आया जो ऑक्सीजन रिच था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो उसकी वजह से ब्लड की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से ये वाला जो चैम्बर है जिसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं ये फूल गया, एक्सपैंड हो गया। फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इधर वाला जो ये वॉल्व है, ये वॉल्व जो है ये खुल गया। इसके खुलने से हार्ट वो जो ब्लड है, ब्लड यहाँ से निकला, यहाँ से निकल कर इधर आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल फूल गया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल फिर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होने से इधर वाला जो वॉल्व है ये खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो वो जो ब्लड है वो ब्लड, आप देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ब्लड आया तो वो फूल गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड बड़ी तेज़ी से यहाँ से निकलेगा। तो मेन आर्टरी से ब्लड निकला, मेन आर्टरी कहाँ पर जाती है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक जाती है। वो सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर ब्लड। अब वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच था, उसके अंदर ऑक्सीजन था, तो वो जो ब्लड है वो सबको क्या करेगा, वो सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता चला जाएगा, तो सबको ऑक्सीजन देता चला गया, ठीक है। और जब सब सारे सेल्स को वो ऑक्सीजन देता चला गया तो सारे सेल्स के पास थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो सबने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड उसको दी, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड उसको दी। तो धीरे धीरे जब ब्लड पूरी बॉडी में घूम गया तो पूरी बॉडी में घूमने के बाद में हुआ क्या कि उसने सारे सेल्स को ऑक्सीजन दे दी और सारे सेल्स से थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। अब ब्लड के पास ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब ब्लड के पास खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसे ब्लड को जिसके पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी में से आया और आकर मेन वेन के थ्रू वापस हार्ट में आया। तो जब वापस हार्ट में आया, इसमें मेन वेन के थ्रू कहाँ पर आया, राइट एट्रियम में आया। अब राइट एट्रियम फूल गया, जब वो एक्सपेंड होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी कि दबा, तो वो दबा तो ये वाला वॉल्व खुल गया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल फूल गया, एक्सपेंड हो गया, फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था, वो सारा ये वॉल्व ओपन हो गया, इस वॉल्व के थ्रू इस पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकला। और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ कनेक्टेड है, ये सीधा लंग्स में कनेक्टेड है। लंग्स में अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो लंग्स में बचेगा क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो सिर्फ ब्लड रह जाता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्सड है, तो अब लंग्स में सिर्फ ब्लड बचेगा और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स बाहर फेंक देंगे नॉस्ट्रल्स के थ्रू। फिर अगली साइकिल शुरू होगी कि फिर से अब लंग्स में क्या बचा, ब्लड बचा, तो फिर क्या होगा कि बाहर से ऑक्सीजन आएगी और फिर लंग्स में मिक्स हो जाएगी। लंग्स में जब ब्लड उसमें मिक्स हो जाएगी तो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, ये साइकिल चलती रहती है। मैंने ये सारा नोट्स में लिख भी रखा है, अगली क्लास में दोबारा से एक बार समझ, ठीक है। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं।